हेलो दोस्तों, मैं हूं लिसा और यूनिक ब्लॉगर चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का बहुत ही बढ़िया काम का किचन टिप्स, जो आपके हर दिन के काम को ना बहुत ही ज़्यादा आसान बना देगी दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल वाला जो बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर दिन का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला किचन टिप्स, और ये बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने दाल ले लिया है। दाल का भरता बहुत कोई पसंद करते हैं। तो देखिए, ये तीन चीज़ों को मैं एक साथ जो है बॉयल करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि अंडा आप जब भी बॉयल करती है तो अंडा को अच्छे से धो लीजिए दोस्तों, क्योंकि अंडे में बहुत सारा मैल लगा हुआ रहता है। और अगर मैल लगा हुआ रहता है और उसी को अगर आप एक साथ बॉयल करती है तो ये हाइजीनिक नहीं रहता है, अनहाइजीनिक हो जाती है, आपका पेट खराब हो सकता है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अंडे को आप अच्छे से धो के फिर एक साथ जो है इस तरीके से बॉयल कर सकती है। इससे आपका टाइम सेव होता है, आपका गैस कम लगता है, गैस का सेव होता है यहाँ पे बहुत। तो इस तरीके से आप दो तीन चीज़ को एक साथ जो है बॉयल कर सकती है इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आलू तो बॉयल कर लिया है, लेकिन ऐसे होता है ना, आलू का मिडिल पार्ट जो होता है कभी कभी बॉयल नहीं होता है, वो हार्ड रहता है, बॉयल नहीं होता है अच्छे से। तो आप उसको फेंकिएगा मत, इस तरीके से उसको ग्रेट कर लीजिएगा। फिर आप अगर आलू का भरता बना रही तो उसमें मिक्स कर दीजिए इस तरीके से। अगर वो थोड़ा सा सख्त रहता है तो इस तरीके से हो जाती है। तो है ना, बहुत ही बढ़िया। हम लोग क्या करते, फेंक देते। तो आप फेंकिएगा मत, इस तरीके से काम में लगाइए। तो आशा करते हैं आपको ये टिप्स पसंद आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट किचन टिप्स। तो दोस्तों, जब भी आप किचन में खाना वाना बनाती है, खास करके जब आटा गूंदने का टाइम आता है ना, तो बहुत कोई होते हैं ना, दाहिने हाथ में जो है, दाहिने हाथ के उंगली में जो पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं। तो अब क्या होता है, अब अंगूठी जब भी आप आटा गूंदती है तो फिर अंगूठी तो लगेगा ही लगेगा आपके आटे में। और फिर जब आप बर्तन भी मांजते हैं ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उंगली से खुल के गिर जाता है, फिर हमें डर लगा रहता है। तो अगर आप खोल के रखना चाहती है तो आप एक काम कीजिए, आप डबल साइडर जो टेप आता है आप उसको ले लीजिए। अब उसको लेने के बाद आपको इस तरीका ज्वेलरी का जो बैग आता है, छोटा छोटा बैग, इस तरीका बैग तो सभी के घर में रहता है। अब इसमें आप एक साइड में चिपका दीजिए। चिपका देने के बाद देखिए, मैंने इसको चिपका दिया, डबल साइडर टेप है ये। अब आपको चिपका देने के बाद जहाँ पे आप ज़्यादा काम करती है, जिस जगह में आप किचन में जो है खड़े होकर आप खाना वाना बनाती है, या फिर बर्तन वगैरह मांजती है, आटा गूंदती है, तब उस जगह में इसको लगाइए। फिर क्या होगा ना, जब भी आप काम करेंगी तो आपको याद आ जाएगा मैंने यहाँ पे खोल के रखा हुआ है, तो आपका चीज़ जो है गुम नहीं होगा। है ना, आपका सोने का चीज़ हो, डायमंड हो, कुछ भी गुम नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट किचन टिप्स। आज का नेक्स्ट किचन टिप्स भी अच्छा हुआ है। तो देखिए, इस तरीके जब ये कोलगेट हमारा ख़त्म होने पर आता है तो आप फेंकिएगा मत उसको। आप जो है कैंची से काट के आप निकाल के जो इस तरीके से सिंक को साफ कर सकती है। सिर्फ कोलगेट जो सिर्फ हम लोग अपने टूथ को साफ करते हैं ऐसा नहीं है, हम घर की कुछ कुछ चीज़ों को भी इस तरीके से साफ कर सकते हैं टूथपेस्ट की मदद से। टूथपेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा काम का मतलब, अच्छा मतलब इतना ज़्यादा काम का चीज़ है। तो देखिए, इस तरीके से आप सिंक साफ कर सकती हैं। अगर आपके घर में हार्पिक नहीं है, कुछ नहीं है क्लीन करने वाला, तो फिर आप कोलगेट की मदद से इस तरीके से क्लीन कर सकती है। बहुत ही बढ़िया टिप्स है। सपोज़ आपके घर में अगर हार्पिक नहीं है, सिंक क्लीन करने वाला कुछ भी नहीं है, तब कोलगेट की मदद से क्लीन कर लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन होती है। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं आज का कोलगेट से दूसरा टिप्स। तो देखिए, बहुत ज़्यादा जब आप खाना वाना बनाती है तो कभी कभी होता है ना, हाथ वगैरह जल जाते हैं, इसमें छाले पड़ जाते हैं। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जलने वाला कोई क्रीम वगैरह कुछ नहीं है, तो आप तुरंत जो है उसमें कोलगेट लगा दीजिए। इससे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलती है दोस्तों। यकीन मानिए, मैंने खुद किया है। मेरा हाथ का उंगली वगैरह अगर जल जाती है तो मैं तुरंत जो है मैं कोलगेट लगाती हूँ। कोई सा भी पेस्ट हो आप लगा लीजिए, उससे ना ठंडक मिलती है, मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो इस तरीके से आप लगा लीजिए। इसका जो घाव है ना, ज़्यादा बढ़ता नहीं है कोलगेट लगाने से। और यहाँ पे और एक टिप्स, अगर उंगली के साइड कभी कभी होता है ना, किसी का बहुत ज़्यादा काला पड़ जाते हैं, उंगली का साइड जो होता है, मतलब नेल के आसपास जो होता है ब्लैक पड़ जाते हैं, तो आप कोलगेट की मदद से जो है इसको क्लीन कर सकती है। आपका उंगली में अगर काले पड़ गया है तो आप कोलगेट से क्लीन कर सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि हम लोग सब्जी वगैरह काटते हैं, प्याज काटते हैं, आलू काटते हैं, तो फिर काले पड़ जाते हैं, तो आप कोलगेट की मदद से क्लीन कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप्स, किचन टिप्स। तो गैस सिलेंडर देखिए, हमें पता नहीं चलता है कब ख़त्म होगा कब नहीं होगा। अगर आपके पास गैस सिलेंडर का जो गैजेट रहता है, वॉच वाला जो गैजेट आता है, तो वो तो सबके पास नहीं रहता है। मैंने लगा लिया है, उससे पता चलता है कि गैस कब ख़त्म होने वाला है, कब ख़त्म होगा। तो अगर आपके पास नहीं है वो गैजेट, तो आप इस तरीके से देख सकती है।
आप समझ जाएँगे कि गैस आपका कितना ख़त्म हुआ है। जिस जगह में आपको पहले जो है एक कपड़े से आपको इस तरीके से पोंछ लेना है। उसमें पानी लगा के इस तरीके से आपको पोंछ लेना है। पोंछ लेने के बाद जो जगह आपका जल्दी सूख जाता है ना, आपको समझ में आ जाए कि वो जगह से आपका जो है गैस ख़त्म हुआ है। जो जगह गीला रहता है आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ तक जो है आपका गैस है। अगर गैस नहीं रहता तो वो जगह जल्दी सूख जाता है। अगर गैस जहाँ पे है वो जगह गीला रहता है। तो इस तरीके से आप समझ में आ जाता है आपका। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप्स। तो कि यहाँ पे मैंने ले लिया है एक्सपायरी वाला दवाई। तो एक्सपायरी दवाई जो है हर किसी के घर में रहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, दवाई ज़्यादा रह जाते हैं, हम लोग खाते नहीं, वो पड़ा रहता है, फिर एक्सपायर हो जाता है डेट। तो मैंने एक दवाई ले लिया यहाँ पे और दे दिया मैंने खाने वाला सोडा। थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर आपके पास विनेगार है, ये सब है, तो इससे क्लीन करते हैं। अगर आपके पास विनेगार वगैरह नहीं है तो आप इस तरीके से दवाई से जो है गैस को साफ़ कर सकती है ना। इस तरीके से आप क्लीन कर लीजिए, गैस एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाती है दोस्तों। तो एक्सपायरी वाला जो दवाई होता है ना, बहुत ही काम का होता है, उसको फेंकिएगा मत, आप उसको खाइएगा मत, लेकिन आप दूसरे कामों में जो है लगा सकती है इस तरीके से। गैस तो भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन होता है। आप जो है उस दवाई की मदद से आप सिंक साफ़ कर सकती है, बर्नर को साफ़ कर सकती है इस तरीके से। आशा करते हैं आपको पसंद आया है आज का किचन टिप्स। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके पसंद आया है तो। और फिर देखिए यहाँ पे बचा कुचा पानी भी बचा है, तो मैंने सोचा चलो इसके मदद से जो मैं टाइल्स भी क्लीन कर लेती हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आपको और एक टिप्स यहाँ पे आप देखने वाले हैं। तो अभी मैं जो यहाँ पे अपने खुद के बनाया हुआ जो आइडिया मैंने किया था, तो आपने शायद देखा होगा, जिन्होंने देखा होगा उनको पता चलेगा कि मैंने जो हाथ मोजा बनाया था, ठीक है। तो उसको मैंने पहन लिया है। तो एक हाथ को मैंने गीला रखा है, एक हाथ को मैंने सूखा रखा है। इससे क्या होगा, आप गीले वाले हाथ से इस तरीके से टाइल्स को पहले क्लीन कर लीजिए। टाइल्स में जो भी दाग वगैरह लगा हुआ है आप क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आप सूखे वाले जो है हैंड ग्लव्स है पहना हुआ है, उससे आप पोंछ लीजिए, है ना। बहुत ही बढ़िया ये टिप्स है। तो मैंने किस तरीके से बनाया है आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने किस तरीके से हाथ मोजा जो मैंने बनाया हुआ है। तब देखिए इस तरीके का जो स्विच रहता है ना, गैस का बटन रहता है, तो उसके अंदर इस तरीके से मिडिल में जो है थोड़ा सा मतलब कभी कभी टाइट हो जाती है। तो मिडिल में उसका अगर ऑयल वगैरह या फिर गंदगी लगा रहता है तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। फिर आपका स्विच जो है ना ऑन ऑफ करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तब इस तरीके से दवाई की पत्ती से आप उसको क्लीन कर लीजिए। अगर अंदर मैल जमा रहता है तो ये टाइट हो जाती है दोस्तों। उस सब चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गैस आप यूज़ करती है तो थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। और थोड़ा सा अगर समझदारी के साथ यूज़ करती है तो गैस का भी आप बचत कर सकती है, बहुत बचत कर सकती है। बहुत दिनों तक आप अपने गैस को जो है लेके जा सकती है। किसी किसी का होता है ना 20-22 दिन में गैस ख़त्म हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा टेक्निक रहता है उसको यूज़ करने का। हमारा जैसे 48 डेज़ चला जाता है गैस एक सिलेंडर। तो देखिए उसको क्लीन करने के बाद ना मैंने यहाँ पे ऑयल दे दिया है। ऑयल देने से ये थोड़ा सा लूज़ होता है, हल्का होता है। आप जब भी ऑन ऑफ करती है ये आसान से ऑन ऑफ हो जाती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए आइडिया टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिएगा।